ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मिल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। दूसरी पॉइंट, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। चौथी पॉइंट, बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियंस लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। पांचवी पॉइंट, जबान भी कोई कम नहीं। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते थोड़ी हैं कि यह भी पाप है, चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। छठी पॉइंट, सारे दिन का पोता मेल देखो। भूलें तो बहुत होती रहती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। भूलें तो बहुत होती रहती हैं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य। 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में।
कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ओनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। 7वीं पॉइंट, भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत हैं, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। 8वीं पॉइंट, अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरे तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना, यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। 9वीं पॉइंट, ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। 10वीं पॉइंट, तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसे थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भव। विस्तार है, बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरअहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्र हो। अच्छा, ओम शांति।